जय हिंद दोस्तों, ज्ञान दर्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। हिंदी रस के अंतर्गत आज मैं एक महत्वपूर्ण रस लेकर के आया हूं, जो कि 2025 की परीक्षा के बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैं यहाँ पर बताऊंगा कि किसी भी उदाहरण में आप वीर रस को किस प्रकार पहचानेंगे, किन उदाहरणों में वीर रस होगा, एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जाएगा। आइए सबसे पहले वीर रस की परिभाषा और उसके उदाहरण जानते हैं और उसका अस्थायी भाव क्या होता है ये जानते हैं। दोस्तों, वीर रस, इसका अस्थायी भाव उत्साह होता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि जब काव्य को पढ़कर अथवा सुनकर पाठक अथवा श्रोता के मन में उत्साह का भाव जागृत होता है तो वहाँ वीर रस होता है। इसका बहुत ही प्रचलित उदाहरण इस प्रकार है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। उपर्युक्त उदाहरण को पढ़ने के पश्चात उत्साह अथवा वीरता का भाव जागृत होता है, अतः यहाँ वीर रस है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं अथवा कोई उदाहरण पढ़ते हैं तो जब उसमें युद्ध का आभास हो, अंगों के फड़कने का आभास हो, अथवा काव्य में जो युद्ध के बाजे बजने का आभास हो, तो ऐसे स्थानों पर वीर रस होता है। इस ट्रिक से हम वीर रस को बहुत ही अच्छी तरीके से पहचान जाएंगे और 12th की परीक्षा में 2 अंक बहुत ही अच्छी तरीके से प्राप्त कर लेंगे। इसका एक उदाहरण और हम देखते हैं जिससे कि हमें वीर रस में कहीं पर भी संशय या कोई दुविधा ना रहे। इसका उदाहरण मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित पंक्ति से है और क्या कह रहे हैं कि आए होंगे यदि भरत कुमति वश वन में, तो मैंने यह संकल्प किया है मन में, उनको इस सर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, प्रतिषेध आपका भी न सुनूंगा रण में। यहाँ पर भी काव्य को पढ़ने के पश्चात ये आभास होता है कि लक्ष्मण के मन में वीरता का भाव उत्पन्न हो रहा है, उत्साह का भाव उत्पन्न हो रहा है, अतः यहाँ पर भी वीर रस है। दोस्तों, जो हमारे साथी पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं वो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। शेयर करते रहें जिससे कि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिलता रहे।